पढ़ाई से केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल भी कराया जाए तो समझ विकसित होती है। ज्ञान और समझ के इसी फासले को पाटने का प्रयास किया है विजन बायोलॉजी क्लासेस ने। आपको बता दें कि शहर के भटियारी सराय में स्थित विजन बायोलॉजी क्लासेस बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट परीक्षा और स्नातक तक की पढ़ाई करवाती है। वर्षों से छात्रों का यहां से विश्वास जुड़ा रहा है। इसी विश्वास की डोर और सशक्त बनाने के लिए कोचिंग के निदेशक प्रभाकर सर ने टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन अपने कोचिंग संस्थान में किया, जहां किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को समझाया गया। सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई। आपको पता है कि सीपीआर मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें सीपीआर की मदद से लोगों की जान बचती है। तो चलिए सुनते हैं कि सीपीआर ट्रेनिंग पाकर छात्रों ने क्या कुछ कहा है। अभी सीपीआर का ट्रेनिंग हुआ है। जी सर, वो बच्चा ये विजन बायोलॉजी कोचिंग है और यहाँ पे बहुत अच्छा से अलग अलग तरीके से मतलब हर एक बार प्रैक्टिकल मतलब करवाया जाता है। आज जो हुआ वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। सीपीआर ट्रेनिंग हमको सिखाया गया कि अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कैसे जान बचाया जाए, कैसे मतलब हॉस्पिटल तक लेके जाए और कैसे उसका मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल में। तो उसको मतलब पहले हमको स्टिक सिखाया गया और शर्ट टी शर्ट सिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा ही बेहतर था। और हमारे सर लोग आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा है। जी मैं की हूँ। आपको क्या सब दिन के लिए याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। मैं किसी को कर भी सकती हूँ मतलब बाहर में। हाँ, वो बहुत अच्छा से पढ़ाते, मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। अगर आप घर पे जाके अगर एक से दो बार आप पढ़ जाओ तो पूरा अच्छा से समझ आता है मतलब। और यही सब। पूजा कुमारी। अभी जो आप सीपीआर का ट्रेनिंग क्या सीखे, कैसा लग रहा है? मतलब इसमें हम फ्रैक्चर जैसे होता है तो उसको कैसे मतलब इमीडिएटली अगर जैसे हो गया कोई रोड पे एक्सीडेंट तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो इमीडिएटली क्या करना है ये मतलब सिखाया गया है और अच्छा लग रहा है। मतलब क्या नाम है? मेरा नाम दृष्टि। के बारे में आज आपके कोचिंग में जो है तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कौन सा कोचिंग है जहाँ विजन बायोलॉजी दरभंगा बड़ियारी सराय। सीपीआर का जो ट्रेनिंग दे रहा है, क्या सब सीखे आप, क्या सिखाया यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ सिखाया जा रहा है? हाँ सर, जो अभी सीपीआर के बारे में बताया बहुत अच्छा बताया, समझाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। नाम क्या है? प्रीति कुमारी। विजन बायोलॉजी में कार्यक्रम किया है, बच्चों को क्या कुछ सिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर काशिफ इकबाल, मैं टारगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हूँ। मैं टारगेट में लेक्चरर हूँ। मैं पिछले 10 साल से डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिक्स को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो विजन बायोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग बच्चों को BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाने के लिए आया हूँ कि अगर किसी को पेशेंट को कोई इमरजेंसीज होती है तो सबसे पहली बात तो है कि जो इमरजेंसीज है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो सिर्फ मेडिकल का डोमेन नहीं है, ये हर किसी को आना चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ तो हर वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं होगा और वहाँ पे नर्स अवेलेबल तो होगा नहीं। तो हमको कैसे सेव करना है और सेफली पेशेंट को हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मकसद यही होता है कि पेशेंट को कैसे सेफली हमको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। वो आज हम लोग यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स के बारे में, फ्रैक्चर्स को कैसे हम स्लिंग लगा करके वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे। जैसे कि सीपीआर, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और सीपीआर कैसे देंगे। जैसे कि चॉकिंग हो गई, कुछ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और अंदर निकलने में प्रॉब्लम हो गई, अटक गया, तो वहाँ भी सांस रुकता है। तो जहाँ जहाँ पे सांस रुकेगा उस कंडीशन में हमको क्या करना है, वो आज हम बच्चों को यहाँ पे जो बेसिक्स हैं, कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं बच्चों का। और यहाँ पे जो प्रभाकर सर है, उनका जो फर्स्ट इनिशिएटिव है कि बच्चों को, और ये बहुत अच्छी बात है, ये हर किसी को आना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ मेडिकल वालों को नहीं आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। बेसिक, सांप काट लिया, क्या करेंगे आप? कोई डूब रहा है, उसको कैसे बचाएंगे? पता चला डूब रहा है, जिसको बचाने के लिए वो बचाने वाला ही डूब गया, तो उसको कैसे बचाएंगे? इस सब के लिए हम लोग जो है ना
बच्चों को और अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो है इससे पहले हम लोगों ने समस्तीपुर में गवर्नमेंट स्कूल है सर्वोदय नवोदय, वहाँ जाके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जगह जगह से हाँ, दरभंगा में सर ने पहला इनिशिएटिव लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबको कंसेप्ट क्लियर करा के जाऊँगा। थैंक यू। अभी तक अब बच्चों में आपको क्या कुछ रिस्पांस लगा जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों नहीं, बच्चे के अंदर जो है उत्साह है सीखने की, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हैंड प्रैक्टिस भी किया है और अभी सीख रहे हैं और अभी प्रोसेस आगे चल रहा है, अभी कंटिन्यू हमारा चलेगा ये। विजन बायोलॉजी क्लासेस का जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से फीडबैक दे रहे हैं, क्या आप जो बुला रहे हैं तो वो सही से सीख रहे हैं? हाँ, वो अभी आप बच्चे से खुद ही पूछ सकते हैं। और जो हम आप देखे हमने कि बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्लास्टर में कैसे मैनेजमेंट करना है, वो हैंड प्रैक्टिस, क्योंकि साथ में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्योरी तो रहना ही चाहिए, लेकिन जब हम फर्स्ट एड कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पे थ्योरी का कोई काम नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ डमी भी है और हमने अभी ट्रेनिंग भी दी है, सारा कुछ। बहुत एक सवाल है सर ये कि बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी की जब क्लासें होती हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हाइट तरीके से बहुत सारी क्लास में पढ़ाई जाती है, पर्दों का लिहाज किया जाता है, टॉपिकों का लिहाज किया जाता है। आप क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं सबसे बड़ी बात है वहाँ पे हमको कोई शर्म नहीं करना चाहिए। मेडिकल में नो शर्म। हम अगर शर्म कर लेंगे तो वो चीज़ हम सीख ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो है, अगर हमने क्या किया, शर्म किया, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। अब बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें हमको सब पढ़ना है, कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाए। मान लीजिए मैं मेल हूँ, कोई फीमेल पेशेंट आ गया, इमरजेंसी उसकी जान बचानी है, तो हम वहाँ पे शर्म करने लगे तो वो तो मर गई। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, तो उसकी तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, उसकी जान बचानी। ठीक है, तो इसलिए कोई शर्म नहीं करना चाहिए, कोई हाइड नहीं करना चाहिए। मैं बच्चों को भी बोलूँगा कि इसमें देखिए, आपको एक छोटी सी बातें हैं कि अगर हम हाइड करके पढ़ते हैं तो मेल बंदा जो है उसको गायनिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा। उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके बहन के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो शर्म के मारे माँ बहन नहीं बता रही है उसको, लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम में हो सकता है। इसलिए सबको पता होना चाहिए। अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमको A to Z गायनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, मेल को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, गायनिकल ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। कोई हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में भी CPR का जैसा ट्रेनिंग देना और यहाँ पर आके आप ट्रेनिंग दिलवाते हैं, आपका क्या विजन है, क्या पहले तो जितने भी मीडिया प्रभारी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दरभंगा शहर में पहला मेरा एक कोचिंग संस्था है जो प्राथमिक उपचार से साथ साथ हर एक ट्रेनिंग हम दरभंगा शहर में दे रहे हैं। प्लस यहाँ यही नहीं कि जितने भी बच्चे हमारे ग्रामीण से आते हैं, टाउन में रहते हैं और बहुत जगह से आते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे उसको मालूम नहीं है, टाउन में आते हैं, पढ़ नहीं पाता है, डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता है, जिसके लिए विजन क्लास हमेशा उनके साथ है। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको हर एक चीज़ का ट्रेनिंग विथ प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। आप इसी तरह देख सकते हैं हमारे छात्रों यहाँ आके इस ट्रेनिंग को कितने मज़ेदार से ले रहे हैं। आप अब तक जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, जिनको बता रहे थे, सर भी आकर थे, तो कैसा लग रहा था बच्चों की एक्टिविटी आपको देखकर? बच्चा से आप लोग खुद पूछ सकते हैं और बच्चा खुद गुड विल दे रहा है। बच्चा के चेहरा पे खुशी देख रहे हैं कि ट्रेनिंग से कितना अच्छा मिल रहा है। बच्चा के चेहरे पे देखिए जो आप लोग खुशी देख रहे हैं ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चा को पहली बार लाइफ में ऐसा ट्रेनिंग मिला। जब तक 1 से लेके 10 तक बच्चा अभी तक कहीं ने ट्रेनिंग दिया था, और दरभंगा में पहली बार विजन क्लास में आके ये ट्रेनिंग हम दे के बच्चा को जागरूक करने का काम करते हैं। अगर कहीं भी कोई मरीज हमारे रास्ते पे मर रहे हैं या गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, उसको किस तरह से हम लोग बचा पाते हैं, ये हमारा ये विजन क्लास संस्था और हम उनके साथ ये ट्रेनिंग देके बच्चों को जागरूक करते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने पूरे समाज को जागरूक करते हैं, ताकि आप ये जो मेरा सीनियर बच्चे हैं जो जूनियर को बता सकते हैं, हर एक को ये ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम दरभंगा के सभी कोचिंग में होना चाहिए। ये कार्यक्रम हर एक कोचिंग संस्था में होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट हर एक को जानकारी होनी चाहिए। और मैं एक बार मेरा छोटा सा थॉट है कि दरभंगा में हम डिफरेंट हैं, इसीलिए कहते हैं कि दरभंगा में रीजन होगा वहीं विजन होगा। ये विजन
विजन बायोलॉजी के अंदर जिस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिकल के तौर पर सिखा रहे थे, जो बच्चे इस वीडियो को आप देखेंगे वो बच्चों के अंदर जो ख्वाहिशें जागेंगी, वो अगर संपर्क करना चाहें आपसे तो कैसे संपर्क करेंगे? क्या उनके लिए अभी रास्ता खुला हुआ है? उनके लिए 24 आवर रास्ता खुला हुआ है। इतना ही मैं एक और नोटिस दे सकता हूं कि मेरा बच्चा रात हो या ये नहीं कि मेरे पास 1 घंटा आके पढ़ता है तभी मैं उसके साथ हूं। आप हर एक बच्चा से पूछ सकते हैं 24 आवर, कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी कुछ होता है तो उनके लिए हम खड़े होते हैं, लड़का हो या लड़की। दरभंगा में पहला का संस्था है कि आप 12 बजे रात में कॉल कीजिएगा तो हम 12 बजे अवेलेबल होते हैं। ये मेरा काम नहीं है केवल पढ़ाना, बच्चे मेरा काम है पढ़ाने के साथ साथ हर एक चीज़ को, एक्टिविटी को बच्चे के सामने दिखाना और बच्चों को एक्टिव करना, ताकि बच्चे कहीं भी समाज में जाए, कहीं 10 आदमी के पास बैठे कि बच्चा उसको एक्टिव को बता पाए। यही मेरी एंड विजन क्लास की ओर से सारा ये परिचय। मेरा नाम SK प्रभाकर, विजन क्लास दरभंगा, जो मैं पहली बार ऐसा CPR ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। धन्यवाद।